जी, हम इस वक़्त मौजूद हैं सूरज मियानी के इलाके में, ऐन उस जगह पर जहाँ से ये अफ़सोसनाक कहानी का जो है वो आगाज़ होता है। ये आपको मेरे बैकग्राउंड में ये मकान नज़र आ रहा है जहाँ पर शादी वाले दिन जो है वो मुलज़िम ने अपने बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और अपनी बीवी को जो है वो शदीद ज़ख्मी कर दिया। उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुँची, मुकदमा दर्ज किया गया, इस घर को जो है वो बंद कर दिया गया। अभी हमने ये घर जो है इसको खुलवाया है और इसके अंदर चलते हैं और आपको थोड़ा-सा इसके क्राइम सीन के मुतालिक जो है वो बताते हैं। जी, हमारी जो पुलिस हुकाम से बात हुई और जो इस वाक़े के मुद्दई थे उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें ये बताया कि ये शादी थी उस दिन मुलज़िम ज़फ़र अब्बास की 2 बेटियों की। घर में जो है वो बारात आने वाली थी, डीजी खान से बारात चल पड़ी थी, एक मुकामी मैरिज हॉल था, वहाँ पर इंतज़ामात थे, घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ थीं कि अचानक जो मुलज़िम ज़फ़र अब्बास जिसकी बेटियों की शादी थी वो आया और उसने आके, ये आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा, ये बड़ा दरवाज़ा खुला हुआ था, इस दरवाजे के से वो अंदर आया, उसके हाथ में एक वेपन था और उसके बाद जो कमर अब्बास मकतूल उसका अकलौता बेटा वो यहाँ पर खड़ा था और उसने अपने बेटे को यहाँ पर ललकार कर ये कहा कि तुम कलमा पढ़ लो। तो उसने कहा कि अब्बा जान किस चीज़ क्यों पढ़ना है कलमा। बस उसके बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसको फायरिंग की और फायरिंग करके उसको मौके पर कत्ल कर दिया। उसके बाद जिस वक्त अपने बेटे को कत्ल फायर लगा तो उसकी जो वालदा थी मुलजिम की जो बीवी वो अपने बेटे को बचाने के लिए जब आगे आई है तो मुलजिम ने उसको भी जो है वो फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया। इसके बाद वो मकतूल कमर अब्बास की जो बीवी थी जिसको मकतूल कमर अब्बास जो है वो शादी की वजह से मनाकर चंद दिन पहले ही वापस घर लेकर आया था, क्योंकि वो रूठ के इसलिए चली गई थी कि उसके जो ससुर मुलजिम था उसका बहुत ज़्यादा इसरार था कि उसका बेटा जो है वो दूसरी शादी करे, क्योंकि उसके यहाँ औलाद नहीं थी और वो ये चाह रहे थे कि जिन 2 बेटियों की जिस घर से बारात आ रही है वहीं पर वट्टा सट्टा की सूरत में जो मकतूल कमर अब्बास की दूसरी शादी की जाए। तो जिस वक्त फायरिंग की आवाज़ सुनी तो अंदर से जो है वो बहू भी भागती हुई आई, तो मुलजिम ने उसको भी फायरिंग करके कत्ल करना चाहा। लेकिन इस सारे वाक़े पर जब उस वक्त फायरिंग हुई तो मकतूल की जो 2 बेटियां जो दुल्हन बनी बैठी थीं वो आईं और उन्होंने आके अपने बाप को जो है वो पकड़ लिया और फिर उसके बाद जो था उसके हाथ से वेपन छीन लिया। तो जो दुल्हने बेटियां थीं उन्होंने यहाँ पर रोना चीखना चलाना शुरू कर दिया और उसके बाद जो मुलजिम था वो गाड़ी में बैठ कर जो है वो फरार हो गया। औलाद का ना होना हमारे माशरे में बदकिस्मती समझा जाता है। ऐसी ही सोच जब जिद बन जाए तो एक बाप के हाथों से अपने ही बेटे की जान तक ले लेती है। इस वाक़े में मुलजिम अपने बेटे को कत्ल करके अपनी बहू को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन वो बच गई और मकतूल की मां इस वाक़े में ज़ख्मी हो गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। आइए देखते हैं पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है। जिस वक्त हम मौजूद हैं मुलजिम ज़फ़र अब्बास के साथ, ये वो सफाक मुलजिम है जिसने एक छोटी सी बात के ऊपर अपने बेटे को कत्ल किया और अपनी बीवी को शदीद ज़ख्मी कर दिया। और ये वाक़या इसने उस दिन किया जिस दिन इसकी 2 बेटियों की बारात जो थी वो डीजी खान से चल पड़ी थी और रास्ते में थी। हम इनसे पूछते हैं, बात करेंगे। ये बताएं कि ये वाक़या आपके सिर्फ आपका अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहते थे, तो उस इनकार के ऊपर आपने सिर्फ इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा कदम उठाया? ये बुजुर्ग अल्लाह पाक की कोई नाराज़गी हुई है। ना समझ ना इंसान का वजूद काम कर रहा था ना दिमाग काम कर रहा था, सिर्फ यही कुछ है जरा जो कुछ मैं जानता हूँ। नहीं, उस वक्त आप होश में थे, आखिर आप वेपन लिया, आप आए। शुगर का मरीज़ हूँ, उस वक्त मेरा कोई पता नहीं क्या हो गया था, मुझे ये समझ अभी तक नहीं आई जो क्या हो गया था। ऐसा काम होना तो नहीं चाहिए था ना। अभी अफसोस होता है? अफसोस बेटा गया है, मेरा घर तबाह हो गया है, मेरे पीछे बच्चा कौन है। रात को नींद आती है या रात को नहीं, जब का मैं इधर आया हूँ मुझे नींद नहीं आती रात को। जा क्या क्या सोचें, यानी कि लेकिन उसने आपकी बेटियों की शादी भी थी तो ये काम करना था 1 दिन 2 दिन पहले तो करना ही नहीं चाहिए था, तो आखिर करना ही नहीं चाहिए था, तो शादी वाले दिन बस क्या बात है? मैंने कहा अल्लाह की नाराज़गी कोई आई है, किसी ना जहन ने काम किया ना वजूद ने काम किया। जी, ये थे हमारे साथ मुलजिम ज़फ़र अब्बास, उनसे बात की। अब हम चलेंगे पुलिस के पास जो SHO हैं जिन्होंने और उनकी पूरी टीम ने जो है इस केस को इस वकूए के तकरीबन 18 घंटे के अंदर क्लोज़ किया। और यहाँ आपको ये बता दें कि जो मुलजिम ज़फ़र अब्बास था ये 28 साल का इश्तिहारी मुलजिम था। इससे पहले भी इनके ऊपर चोटी ज़ीरी थाना सदर डीजी खान में कत्ल का मुकदमा था और ये 28 साल से मफरूर थे। डीजी खान पुलिस इनको जो है वो गिरफ़्तार नहीं कर सकी। तो ये मुल्तान पुलिस ने एक अच्छी कारकर्दगी करते
करते हुए एक 28 साल इश्तिहारी को जो है वो गिरफ्तार किया। तो हम अब चलेंगे मुल्तान पुलिस के पास और उनसे बात करेंगे कि किस तरह से मुलजिम जो है वो गिरफ्तार किया और अब जो मुकदमा है वो उसकी जो तफ्तीश है वो किस स्टेज पर है। जी, ये अफसोसनाक वाक़या थाना सदर की हदूद में पेश आया और इस वक्त हमारे साथ SHO थाना सदर सफदर भट्टी और उनकी टीम मौजूद है जिन्होंने इस कातिल को पकड़ा। हम सफदर भट्टी से बात करेंगे। सबसे पहले भट्टी साहब हमें ये बताएं कि आप जब मौके पे गए तो क्या सीन, क्राइम सीन था, थोड़ा सा हमें मुख्तसर उसके मुताबिक बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। तो 2 वर्ड्स हैं, मैं उससे इब्तिदा करूँगा कि वतो इज़्ज़ो मंतशा और वतो ज़िल्लो मंतशा इन्नमल माला बिन निय्यात। जब हम लोग हमें ये रिपोर्ट हुआ तो सलीम SI साहब के हमराई जो पेट्रोलिंग ऑफिसर थे, मैं और वो हम लोग ने फौरी रिस्पॉन्ड किया। तो वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफ दिस इंसिडेंट। तो वहाँ पे जो ट्रेजेडी की इंतहा ये थी कि 2 जो ब्राइडल्स थी वो ऑलमोस्ट रेडी थी रुखसी के लिए, और उनके दरमियान में उनकी गोद में जो है उनका एक इकलौता और नौजवान जो भाई था मकतूल, जो कमर अब्बास था, अराउंड अबाउट को 24-25 उसकी यही थी। तो वो उस टाइम ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए फ़ौत हो चुका था और वो उसको अपनी गोद में लिटा के चीखो पुकार का आलम था। तो वहाँ पे जो सिचुएशन थी वो इतनी हार्ट टचिंग थी कि ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि वहाँ पे मौजूद तमाम लोगों के लिए बड़ा डिसाइडिंग पॉइंट था कि वहाँ पे ये चीज़ देखना। और मीनवाइल ये चीज़ें जब वो ब्राइडल की कंडीशन में हो और एक शादी का समा हो तो विद इन अ मोमेंट वो कन्वर्ट हो गया था एक मातम में। तो बड़ा चीखो पुकार थी। तो मतलब वो उसके लिए शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन वो इतना ट्रेजिक था। लेकिन बीइंग अ पुलिस अफसर एंड बीइंग अ प्रोफेशनल अप्रोच, मेरा काम वहाँ पे ये था कि मैं उसको टाइमली परस्यूट करूँ। मैंने फिलफौर अपने सीनियर अफसरान के नोटिस में दिया, तो सीनियर अफसरान ने भी एज़ पर प्रोसीडिंग फौरी वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया और मुझे कोऑर्डिनेट किया। तो हम लोगों ने वहाँ पे इनिशियल जो प्रोसीडिंग थी वो स्टार्ट कर दी। उसमें हमारा जो इनिशियल एज़ पर SOP मकसद होता है कि जहाँ जो लोग वहाँ पे इंजर्ड थे 1122 को कॉल किया गया लोकेलिटी की वजह से 1122 वहाँ पे। इसमें मैं 1122 की सर्विसेज को भी अप्रिशिएट करूँगा कि वो टाइमली उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। तो हमने जो इंजर्ड थी उनको फौरी शिफ्ट करवाया फॉर द फर्स्ट ट्रीटमेंट विद डेड बॉडी। सर, अच्छा, ये वाक़या हो गया, आप वहाँ पर थे, बड़ी जल्दी इस वाक़े के तकरीबन 18 घंटे के अंदर आपने इस जो मुलजिम था उसको गिरफ़्तार किया। इसका आपको क्लू कैसे मिला? जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ किसी भी वाक़े के में जो होती है लोगों के लिए भी, कि इतनी जल्दी जो है वो पुलिस ने इस मुलजिम को पकड़ा, तो क्या क्लू ऐसा था जिसे आप लेकर चले और फिर आप इस मुलजिम तक पहुँच गए? एक्चुअली सर इसमें ऐसा होता है कि जैसे इस तरह के इंसिडेंट रिपोर्ट होते हैं तो वो ना सिर्फ ट्रेजिक होते हैं बल्कि एक उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो बड़ी हाई पे होती है। तो जैसे हम लोग हुआ तो पैरेलली हमने तमाम चीज़ों को मैनेज करना था। हमने बॉडीज़ का पोस्टमार्टम करवाना था, इंजरीज़ को फर्स्ट एड करवाना था, उनको रेस्क्यू करवाना था। देन हमने ये देखना था कि जो कल्प्रिट है, जो अक्यूज़्ड है, मैं ना सिर्फ उसको दरिंदा और एक शफाक इंसान कहूँगा कि जिसने ऐसे टाइम पे ये एक शफाक मर्डर किया जब उसकी 2 सगी बेटियों इसमें मुलबनीन और एक तो वो ऑलमोस्ट ब्राइडल थी और वो उनकी रुखसी की बारात करीब आ चुकी थी। तो तब उसने ये इंसिडेंट किया। वहीं से हमने अपना नेटवर्क स्टार्ट किया। मैंने फिलफौर अपने सीनियर अफसरान SSP ऑपरेशन कामरान खान साहब से कोऑर्डिनेट किया। CPO साहब अपना साहब ऑनलाइन हो गए तो उन्होंने मुझे कोऑर्डिनेट किया। तो वट जो मैंने मौके की मुनासिबत को देखते हुए किया तो उन्होंने फिलफौर मुझे तमाम तर कम्युनिकेट करते हुए फिर विदाउट एनी डिले एक IT की टीम और एक हमारी टीम तश्कील दे दी, जिस पे हमने अपनी IT एक्सपर्ट और टेक्नोलॉजीज़ की अवेलेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए हमने तमाम तरह अपने वसाइल का इस्तेमाल किया। उसमें हमारी ग्राउंड थी, हमारी सोर्सेज से हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स इवन थे, हमारे तमाम तर जो आउट ऑफ रेंज था। तो हमें पता था कि हमारा टारगेट जो है वो फर्दर क्या मूव कर सकता है। तो मीनवाइल मेरी तमाम टीम्स भी मेरे साथ थी। तो हमने 2-3 टीम्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो एक
प्रोसीडिंग की तरफ चली गई, एक निश्तर की तरफ चली गई। मैं मौके पे मौजूद रहा, फिर मैं निश्तर में भी विज़िट किया, सीनियर अफसरान ने भी विज़िट किया, फिर हमारी एक रेडिंग टीम, एक इन्वेस्टिगेशन टीम और एक ऐसी टीम्स हमने तश्कील दे दी जो ऑफ द वो वर्क करना उसने स्टार्ट कर दिया। इसमें हमारी IT एक्सपर्ट जो थे स्पेशली, उसमें डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नबील एसआई साहब और उसके अलावा रीजनल ऑफिस से नदीम साहब, वो ऑन बोर्ड हो गए। मीनवाइल ये था कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर इवन दैट जितने भी रिसोर्सेज से वो उस टाइम मुझे अपनी सीनियर्स कमांड की तरफ से, रिस्पेक्टेड CPO साहब की तरफ से, SSP ऑपरेशन साहब की तरफ से वो ऑन बोर्ड थे। मतलब मेरी एक सिंगल कॉल पे मुझे अवेलेबल थे। नाज़रीन, पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने गुस्से में आकर ये कदम उठाया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं और मुद्दई से बात करते हैं जो इस वाक़े के बाद काफ़ी सदमे में है। जी, इस अफसोसनाक वाक़े के मुद्दई इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुलजिम ने इतनी सफाकी के साथ अपने बेटे को क्यों कत्ल किया और अपनी जो बेगम थी उसको भी शदीद ज़ख्मी किया, इसके क्या मुहरकात थे और इनके दरमियान क्या तनाज़ा था। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले बताइएगा कि ये वाक़या क्या हुआ और आप इसके पीछे बैकग्राउंड अगर आप हमें थोड़ा सा कुछ बताएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, इसमें ये ज़फ़र अब्बास जो इस मेन मुलज़िम हैं, वो उनका एक तनाज़ा चल रहा था अपने बेटे के साथ कि आप दूसरी शादी करो, तो और कोई भी मसला नहीं था। उसके बाद उसी दिन बारात रास्ते में थी, उनकी 2 बेटियों की शादी थी और वो कह रहे थे कि भाई आप दूसरी शादी करें, तो इसी बात पे तकरार हुई। कोई किसी किस्म का तनाज़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था और बस यही मेन वजह बनी है इस वाक़े की। अच्छा, कितने साल हो गए थे मकतूल कमर अब्बास की शादी को? सर, तकरीबन 8 साल या लगभग 9 साल। अच्छा, जो मकतूल की बीवी थी वो भी आपकी करीबी अजीज़ा ही थी? जी, मेरी भतीजी है। अच्छा, नहीं, आपकी भतीजी तो थी। कमर अब्बास और इनकी जो फैमिली है इनकी भी करीबी थे? ये कमर अब्बास की ये खालाजाद मतलब बहन है, ये इनकी कज़न मैरिज। हाँ जी। अच्छा, और सिर्फ यही तनाज़ा था कि जो वालिद थे वो ये चाहते थे कि कमर की शादी हो? कमर उनका इकलौता बेटा था? जी, अपना जो कातिल है इस वाक़े में, उनकी 2 शादियाँ थीं। जो दूसरी शादी उसमें से ये इकलौता बेटा था। तो इनकी शादी को 8-9 साल हो गए थे, तो कोई औलाद नहीं थी, तो वो ये तकरार कर रहे थे कि आप दूसरी शादी करो, और वो उनका ये कहना नहीं मान रहे थे। वो इस चीज़ पे बाज़िद थे कि मैंने दूसरी शादी नहीं करनी, तो यही वजह बनी है। यही वजह, ये छोटी सी वजह थी जिससे जो है वो मुलजिम। अच्छा, मुलजिम का थोड़ा मतलब बताएंगे कि क्या अक्सर घर में कुछ झगड़े रहते थे, कुछ का बैकग्राउंड के मुतालिक, कि कोई लड़ाका था, झगड़े करता था, जिसने इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा कदम उठा लिया? सर, मैं तो यहाँ पर नहीं होता था, क्योंकि हम देहात में होते थे, उधर होते थे अपने इलाके में। तो शुगर पेशेंट थे, मुझे ज़्यादा नहीं पता उनका, तो बहरहाल मुझे इस चीज़ का ज़्यादा नहीं है। महल्ले वाले तो उनकी तारीफ़ करते हैं, उनके बिहेवियर की। वो कहते हैं कि यहाँ पर सब जो जी बिल्कुल, हमारे भी जो हमसाए थे उनसे बात भी हुई है, और ख़ास तौर पे कमर अब्बास जिन्होंने ये मकान रेंट पे लिया था उसकी तारीफ करें। हाजी साहब, ये हमारे साथ जो है ये इनके नेबर भी हैं, और वो उनसे भी हम बात करेंगे कि आपने कमर अब्बास को जो है ये घर किराए पे दिया, थोड़ा सा कमर अब्बास के मुतालिक बताइएगा कि कैसा था? कमर अब्बास माशाल्लाह शरीफ आदमी था और मजहबी आदमी था, नमाजी आदमी था। तो उसके हम इंट्रोडक्शन इन्वेस्टिगेशन के बाद अपने मकान किराए पे दिया था। 2-2.5 साल से मकान चल रहा था। अच्छा, जब आपने मकान किराए पे दिया तो पहले सारी आप लोगों ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की कि अच्छी फैमिली है इस वजह से दिया? जी जी। अच्छा, कभी आपको कमर अब्बास के वालिद यहाँ पर रेगुलर आया करते थे? नहीं, कम आते थे? नहीं, कभी देखा नहीं, कभी देखा तो मुलाकात हो जाती सर। तो घर में कभी आपको कोई लड़ाई झगड़े, मालिक मकान भी हैं और साथ ही आपका घर भी है, इस तरह का नहीं? कहीं नहीं हुआ। इन्हें कमर अब्बास एक अच्छा यानी कि जी, कमर अब्बास बहुत अच्छा